हे गाइस, तो यार आज हम बात करने वाले हैं ट्रिपल आईटी दिल्ली की। जो ट्रिपल आईटी दिल्ली में यार जो कॉलेज है उसके बारे में बहुत कुछ बताने को है, तो सीधे वीडियो को लेके चलते हैं। और मैं उससे पहले एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि जो भी यार बच्चे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना मत भूलना। और एक और चीज़ यार, हमने एक ग्रुप बनाया है, व्हाट्सएप ग्रुप, जिसमें हम बच्चों को विजुअली अटेंड कर रहे हैं, उनकी प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं। और अगर आपको भी प्रॉब्लम है कॉलेज फॉर्म काउंसलिंग से रिलेटेड, तो आप मुझे सीधे उसमें डीएम करें, जिससे बाकी बच्चों की भी प्रॉब्लम सॉल्व हो। उसी का पता और भी बच्चों को सेम तरह के इश्यूज हो रहे हो। ओके, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा व्हाट्सएप ग्रुप का, तो सीधे आप वहीं पे मिलते हैं और वीडियो को शुरू करते हैं। तो गाइस स्टार्ट करते हैं सीधे। ओके, मेरी स्क्रीन पे अगर आपको दिख रहा हो सबसे पहले ट्रिपल आईटी दिल्ली, और ये जो कि पेजेस मैं आपको दिखा रहा हूँ ना, ये सारे ऑफिशियली और जैक दिल्ली ने दिए गए हैं, और इसमें सारी इन्फॉर्मेशन दी होती है। अगर आप ध्यान से पढ़े ना जैक दिल्ली के ब्राउजर पेज को, जो एडमिशन ब्राउजर होता है जो हर साल आता है, उसमें सब कुछ लिखा होता है। लेकिन आप कोई बच्चा हर से पढ़ता नहीं, ढंग से पढ़ता नहीं, तो बहुत सारी इन्फॉर्मेशन छूट जाती है। लेकिन इस ब्राउजर पेज में आपको ढंग से सब कुछ लिखा है, आप एक एक चीज़ की इन्फॉर्मेशन ले सकते हो बिना किसी वीडियोज़ के। लेकिन फिर भी मैं वीडियोज़ के थ्रू माध्यम के थ्रू, बहुत सारे पेजेस होते हैं, सबको एक समरी करके पढ़ना थोड़ा मुश्किल होता है, इसलिए इस वीडियो में मैंने उसी चीज़ को समरी कर दिया है, तो ईजिली आपको पहुँच जाएगी। तो सबसे पहले यार ट्रिपल आईटी दिल्ली का मेन पेज है, देख सकते हैं मेन पेज। तो यार ये जो बिल्डिंग आपको दिख रही है ना, ये बिल्डिंग आपको दिख रही है जो, ये आपकी एकेडमिक बिल्डिंग है, ठीक है, जो कि अभी नई नई बनी है, एकेडमिक बिल्डिंग है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। तो अब इसके बाद जो ब्रांचेस हैं इसके अंदर वो कितने हैं यार, अगर आपको मेरी स्क्रीन दिख रही हो तो मैं दिखा देता हूँ। ये ट्रिपल आईटी दिल्ली के ब्रांचेस हैं, ठीक है, ये ट्रिपल आईटी दिल्ली के ब्रांचेस हैं ये वाले, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये टोटल 7 ब्रांचेज हैं, 7। इसके अंदर कंप्यूटर साइंस सीएसई, सीएसएम, सीएसडी और सीएसएस, सीएसबी, सीएसएआई, ईसी। अगर मैं प्रेफरेंस रखूँगा अपनी तो कैसे रखूँगा, सीएसई को सबसे नंबर 1 पे डालूंगा, उसके बाद सीएसएआई को, उसके बाद सीएसडी को, उसके बाद सीएसएम को, उसके बाद सीएसएस को, उसके बाद सीएसबी को, उसके बाद ईसी को। ऐसे मैं प्रेफरेंस अपनी भरूंगा। अब मैं थोड़ा डिफरेंस भी बताना चाहता हूँ कि इसमें डिफरेंस क्या है। बहुत बच्चे डिफरेंस के चक्कर में बहुत ज़्यादा, यार डिफरेंस का मतलब बताता हूँ। जैसे कि मैं फॉर एग्जांपल सीएसई और सीएसबी को ले रहा हूँ। फर्स्ट सेमेस्टर में सारे ब्रांचों के सब सब्जेक्ट सेम होते हैं फर्स्ट सेमेस्टर में। जैसे सेकंड सेमेस्टर आता है तो हमारे पास जो कि हमारे पास कोर सब्जेक्ट है, जैसे सीएसबी, तो बायो का एक सब्जेक्ट आ जाएगा मेरे पास सीएसबी सेकंड सेमेस्टर में। और वही बायो की जगह वो कंप्यूटर साइंस वाले के पास, सीएसई वाले के पास एक कोर सब्जेक्ट होगा जो सीएसई का होगा, जिस वजह से के पास एक एक्स्ट्रा बेनिफिट होता है कंप्यूटर का, तो ज़्यादा उसके लिए बढ़िया है। ओके, तो ऐसे ही बाकियों में भी डिफरेंस है, सीएसई, सीएसडी, सीएसएस, सीएसएम, ऐसे चेंज होते रहते हैं उसके ब्रांच, और उनके जो ब्रांच है उस हिसाब से उनके सब्जेक्ट एक एक सब्जेक्ट चेंज होते हैं। ओके, तो ये था इनके ब्रांचेस, ठीक है। इसको मैं पेज डिलीट कर देता हूँ, आगे बढ़ते हैं सीधे, ठीक है। अब एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ये बहुत ज़रूरी है, ठीक है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्यों जरूरी है, सबसे पहले यार एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में बता दूँ। तो जैक दिल्ली एडमिशन लेता है जेईई मेंस के बेस पे लेता है, तो सबको पता है 85% सीट रिजर्व है दिल्ली वाले बच्चों के लिए जैक दिल्ली में। ओके, और 15% सीट रिजर्व है आउटसाइड दिल्ली वाले बच्चों के लिए जैक दिल्ली में, इतना तो सबको पता है। ओके, और एक चीज़ और बताना चाहूँगा, इसमें आपको 12th पास होना चाहिए, तो सब बच्चों को पता है, ठीक है। और अगर आपके पास कंपार्टमेंट है तो आप एलिजिबल नहीं हो, ठीक है। 12th में अगर आपके पास कंपार्टमेंट आई है तो आप एलिजिबल नहीं होगे, मैं बताना चाहता हूँ। यहाँ पे अगर दिख रहा हो, अगर ये लाइन आपको यहाँ पे लिखा है हैव बीन प्लेस्ड इन कंपार्टमेंट, तो वो एलिजिबल नहीं होगा। स्टूडेंट सप्लीमेंट्री तो विल नॉट बी एलिजिबल फॉर एडमिशन इन 2021। तो ध्यान रखना, एलिजिबल कंपार्टमेंट नहीं होनी चाहिए उसकी 12th में किसी भी सब्जेक्ट में, तो एलिजिबल नहीं हो पाएगा, ठीक है। इसको मिटा देता हूँ, ठीक है। तो ये तो पता चल गया होगा, 85% 15% सबको पता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, डिलीट करते हैं पेज, आगे बढ़ते हैं प्लेसमेंट की तरफ। यार ट्रिपल आईटी दिल्ली की जो प्लेसमेंट है ना, वही उसकी सबसे बड़ी अच्छी बात है। अगर किसी को ये लाइन दिख रही हो, मैं एक एक लाइन रिपीट, यहाँ पे लिखा है 2021 में 94% बीटेक के और एमटेक स्टूडेंट ने जॉब ली थी और इंटर्नशिप उनको मिली थी। जो हाईएस्ट पैकेज गया था, ऑफर है, वो 50 लाख का है। हाईएस्ट पैकेज जो गया है 2021 में वो 50 लाख का है, और एवरेज पैकेज है 60.56 का। और टोटल 145 कंपनियों ने विजिट किया था, 145 कंपनी ने विजिट किया था, और 50 लाख हाईएस्ट पैकेज था, और एवरेज था आपका, एवरेज आपका इतना था।
ओके यार, मैं सीटीसी के बारे में थोड़ा बताना चाहता हूँ। सीटीसी का मतलब होता है कि जो कि कंपनी आपको प्रोवाइड करती है उसमें से पूरे जितने पैसे, जैसे 50 लाख बोले तो 50 लाख नहीं देती। इनमें क्या होता है, वो कंपनी थोड़ा काट के देती है, उसमें से कंपनी के जो आपको स्टॉक्स भी देती है, कंपनी कुछ परसेंटेज स्टॉक्स देगी आपको अपने खुद के, ठीक है। और कंपनी पीएफ काटती है, तो ऐसे काट के थोड़ा कम हो जाता है आपको, हमेशा ये ध्यान रखना। ओके, अब एक चीज़ और है यहाँ पे, जो टोटल स्टूडेंट थे उन्होंने 618 ऑफर उनको मिले, 618 ऑफर उनको मिले थे। उसमें से 474 वालों के फुल टाइम थे, 474 को फुल टाइम और 144 को फुल टाइम इंटर्नशिप लगी, ठीक है, फुल टाइम इंटर्नशिप लगी। और उसमें से ये लिखा हुआ है पूरा, ओके। और मीडियम पैकेज जो गया था 11 लाख मोर देन गया था। लिख रहे यहाँ पे कि 80% ऑफ स्टूडेंट रिसीव एनुअल पैकेज मोर देन 11 लाख, तो कि बहुत अच्छा है। और यहाँ पे आपको लिखा है कि जो आउट ऑफ टोटल 438 उसमें से 412 वाज प्लेस्ड बिग कॉलेज, बिग कंपनीज लाइक बिग ब्रांड्स लाइक गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, एडोबी, NVIDIA, NetApp, टावर रिसर्च, बहुत अच्छी अच्छी कंपनी लेके गई थी। तो इससे पता चलता है कि कंपनी आती है अच्छी, क्योंकि यार IIIT दिल्ली बेसिकली कोर कॉलेज है, इसमें सारे कंप्यूटर साइंस के ब्रांच है, इसीलिए सारी कोर कंपनी आती, कोई फाइनेंशियल कंपनी नहीं आती, कोई इसी तरह की कंपनी नहीं आती, ज़्यादातर मोस्टली कोर कंपनी आती है, जिस वजह से इसमें ज़्यादातर बड़ी ब्रांड वाली कंपनी आती है, गूगल, फेसबुक, माइक्रोसॉफ्ट लाइक। ओके, तो ये थी प्लेसमेंट की। अब फीस वेवर की अगर मैं बात करूँ, पहले से मिटा देता हूँ, ठीक है, ये देख लिया होगा आपने, आगे बढ़ते हैं हम, ठीक है। अब फीस वेवर की बात करूँ ना यार, फी वेवर तो बहुत बच्चों को फी वेवर के चक्कर में कॉलेज छोड़ देते, कि सोचते हैं यार फीस बहुत ज़्यादा है, NSIT में ले लेता हूँ, फीस बहुत ज़्यादा है, तो इस चक्कर में बच्चे कॉलेज छोड़ देते। ऐसा नहीं है यार, आपकी फीस ज़्यादा है लेकिन आपको स्कॉलरशिप भी मिलेगी 2 तरीके से। सबसे पहला है IIIT दिल्ली खुद भी स्कॉलरशिप दे रही है। दूसरा है दिल्ली कम स्कॉलरशिप, यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। और इनकी जो एलिजिबिलिटी है वो 100% दे रही है, 50% दे रही है और 25% दे रही है। और ये किस बेसिस पे? फैमिली इनकम के बेसिस पे आपको ये स्कॉलरशिप दे रही है। आपकी फैमिली इनकम अगर बहुत ही पिवर्टी केसेस, बहुत ही गरीबी रेखा के अंदर होते तो आपको 100% फीस माफ है। अगर आपके पास राशन कार्ड है तो भी 100% फीस माफ, ठीक है। लेकिन अगर आपकी फैमिली इनकम 6 लाख से नीचे है तो 50%, और अगर आपकी फैमिली इनकम 6 लाख से 8 लाख के बीच में है तो 25% फीस डिस्काउंट मिलेगा। और ये क्या होता है कि बहुत सारे बच्चे दिल्ली वाले के लिए भी और IIIT दिल्ली दोनों के लिए एलिजिबल होते हैं, तो उन दोनों में से एक ही मिलता है उनको, जो भी मिल जाए, दिल्ली वाला मिल जाए या फिर IIIT दिल्ली वाला मिल जाए, ठीक है। और ये दोनों की खास बात ये है कि आउटसाइड दिल्ली वाले बच्चे ही भर सकते हैं और दिल्ली के बच्चे भी भर सकते हैं, तो ये बहुत ही सही चीज़ है, ठीक है। तो इतना चीज़ समझ में आ गया होगा, ठीक है। और इसके लिए एक चीज़ बस यही है कि यार आपके पास डॉक्यूमेंट बिल्कुल करेक्ट होने चाहिए, आपके डॉक्यूमेंट में कोई गड़बड़ी नहीं होनी चाहिए, आपके डॉक्यूमेंट बिल्कुल ओरिजिनल होने चाहिए, ठीक है। और इन सब का जब भी स्कॉलरशिप आएगा वो आपको नोटिफाई हो जाएगा, और जो कि IIIT दिल्ली खुद मेल करेगी आपको स्कॉलरशिप के रिगार्डिंग कि दिल्ली का स्कॉलरशिप फॉर्म आ चुका है, आप भर दो, ओके। तो इस चीज़ का ध्यान रखना। आगे मिटाते हैं और आगे बढ़ते हैं, ओके। तो यार ये तो बात कर ली हमने, इसको मिटाते हैं, आगे बढ़ते हैं। एक चीज़ और है बताना चाहता हूँ, वो थोड़ा सा डिफरेंट या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया तो है। IIIT दिल्ली का क्या है, IIIT दिल्ली ना NSIT DTU से थोड़ा अलग है, इसमें थोड़ा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया भी अलग है। तो NSIT में और इन सब में क्या होता है कि आपका 60% एग्रीगेट मार्क्स पे एडमिशन हो जाता है, 60% पे, ठीक है। आपके टोटल टॉप 5 सब्जेक्ट में 60% मार्क्स होने चाहिए, और पर सब्जेक्ट फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ में भी 60% होने चाहिए, तो आपका NSIT में हो जाए। लेकिन IIIT दिल्ली में एडमिशन होने के लिए आपको टोटल ओवरऑल 70% मार्क्स चाहिए 5 सब्जेक्ट के, और आपके फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ में भी 70% मार्क्स होने चाहिए। और लास्ट टाइम ये आपका 85% था, मैथ में आपका 85% होना चाहिए था, लेकिन इस बार पैंडेमिक के चक्कर में इन्होंने घटा दिया, ठीक है, इस बार 70% कर दिया। तो लिखा हुआ है कि फॉर द BTech एडमिशन इन IIIT दिल्ली कैंडिडेट शुड सिक्योर 70% ऑफ मार्क्स एग्रीगेट्स टॉप 5 बेस्ट सब्जेक्ट एंड फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ में उनके सब्जेक्ट में 70 और मोर देन मार्क्स होने चाहिए मैथ में टू क्वालिफाई द एग्जामिनेशन JEE मेंस एंड
एलिजिबल फॉर द एडमिशन एट ट्रिपल आईटी दिल्ली। ओके, तो इस चीज़ का ध्यान रखना यार, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, ठीक है। बहुत बच्चे सोचते हैं जैसा NSIT में वैसा ट्रिपल आईटी में नहीं है। ट्रिपल आईटी एडमिशन के लिए आपको मैथ में और सबके सब्जेक्ट में 70% से ऊपर होने चाहिए। ओके, वैसे एज क्राइटेरिया तो जेईई मेंस के लिए आपको सबको पता होगा, क्योंकि अब हम ड्रॉप 12th के बाद 2 साल एक्स्ट्रा दे सकते हैं। बस इसको डिलीट करते हैं, आगे बढ़ते हैं हम, ठीक है। ये हमारा है नंबर ऑफ सीट्स का। ट्रिपल आईटी दिल्ली में कितनी नंबर ऑफ सीट्स रिजर्व है बीटेक स्टूडेंट्स के लिए? तो यार टोटल है 480, ठीक है। टोटल 480 सीटें 6 और 7 ब्रांच को मिला करके। और यहाँ पे आपको जो भी दे रखा है ये आपकी कास्ट है, ठीक है। और वहाँ पे एनडी मतलब आपका दिल्ली के हो, आउटसाइड दिल्ली ओडी, ठीक है। आपका ये CAC, EC, CSM, और यहाँ पे टोटल दे रखा है 480। समझने के लिए आप यहाँ से देख सकते हो, ठीक है। आप इजीली समझ सकते हो यार, बताने के लिए बहुत टाइम लग जाएगा इसमें। तो ये चीज़ है यार CSD की, और ये सब कुछ जैक दिल्ली के ब्राउज़र पेज में दिया था, मैंने सब कुछ वहीं से लिया, ठीक है, इन्फॉर्मेशन। तो आगे बढ़ते हैं, हॉस्टल की फीस बताता हूँ, क्योंकि मैं भी हॉस्टल में पढ़ रहा हूँ। तो सबसे पहले यार रैंक देख लेते हैं ट्रिपल आईटी दिल्ली की क्या है। ट्रिपल आईटी दिल्ली की रैंक जो है आप देख सकते हैं यहाँ पे, ये आपको दिख रहा होगा ट्रिपल आईटी दिल्ली, ठीक है। इसकी रैंक है NIRF 2021 में है 63 पोजीशन की, ठीक है। 63 पोजीशन जो कि अच्छी है, ओके। और ये अपने आप को ग्रो कर रहा है, और यूनिवर्सिटी लेवल में ये आपका 4th पोजीशन पे आता है पूरे इंडिया में यूनिवर्सिटी लेवल पे। और ट्रिपल आईटी दिल्ली यार रिसर्च में नंबर 1 कॉलेज है दिल्ली, देश का, हमारे देश का नंबर 1 कॉलेज है ट्रिपल आईटी दिल्ली रिसर्च में, तो डोंट मिस। ओके, आगे बढ़ते हैं, हॉस्टल के बारे में बात कर लेता हूँ। तो यार ये पेज अगर आपको दिख रहा हो, तो यार ये आपका है रूम, ठीक है। ये आपका है रूम, ये आपकी बिल्डिंग है जो इस पे मैं हाथ रख रहा हूँ, ये और ये आपका है BCR रूम। BCR रूम क्या होता है, मतलब क्या होता है यार, BCR में ना एक हॉस्टल है, हॉस्टल में ना एक BCR रूम दे रखा है जहाँ पे टीवी है, सोफे लगे, गेम लगे, आप आओ वहाँ पे रिलैक्स के लिए गेम खेल सकते हो। ये भी आपका हॉस्टल, और ये जो आपका दिख रहा है ये कैंटीन है, ठीक है। थोड़ा ब्लर हो रहा है, मैं यहाँ पे दिखाता हूँ। ये आपका रूम है, ऐसा रूम होगा। ये आपका BCR रूम है, बिल्कुल एग्जैक्टली सेम, ठीक है। और ये आपका मैस है, ये आपको जो दिख रहा है ना ये मैस है। और ये आपका कपड़े धोने की जगह है, जहाँ पे एक कपड़े धोने की जगह है, ठीक है। और ये आपकी एक बिल्डिंग का नाम है H2 बिल्डिंग, और ये आपकी लाइब्रेरी है। और ये आपका 3rd फ्लोर पे एक जगह है जिसे बोलते हैं डांसिंग के लिए जगह बना रखी है, ठीक है। डांस करने के लिए आप डांस कर सकते हो, डांस सीख सकते हो। और आगे चलते हैं, आगे बढ़ते हैं, और भी कुछ जगह है यहाँ पे। ये ग्राउंड है यार जहाँ पे क्रिकेट खेल सकते हो आप, ठीक है। और तो बस यही है इसके अंदर, और तो कुछ नहीं है, ठीक है। अब फीस के बारे में डिस्कस करना बहुत जरूरी है। ट्रिपल आईटी दिल्ली कॉलेज की फीस तो आप सबको पता है, ठीक है। ट्रिपल आईटी दिल्ली कॉलेज की फीस यार ऑलमोस्ट 4 लाख है, 4 लाख इस साल की बता रहा हूँ। ट्रिपल आईटी दिल्ली कॉलेज की फीस ऑलमोस्ट 4 लाख हो चुकी है, पिछली बार कम थी, 4 लाख हो चुकी है। तो पर सेमेस्टर 2 लाख, पर सेमेस्टर 2 लाख कॉलेज की फीस हो चुकी है, तो कि बहुत ज़्यादा, ये बात सच है यार। लेकिन एडमिशन से पहले आपको एक फीस देनी पड़ेगी, स्कॉलरशिप आपको बाद में मिलेगी, लेकिन उससे पहले आपको स्कॉलरशिप के पहले ही आपको फीस देनी पड़ेगी, ठीक है। तो 4 लाख तो कॉलेज की फीस आप सबको पता चल गई है, ठीक है। हॉस्टल की फीस कितनी है ये भी बता देता हूँ, ठीक है। हॉस्टल की फीस, हॉस्टल फीस, ठीक है। हॉस्टल फीस यार थोड़ी डिफरेंट है यहाँ पे, क्योंकि इसका जो जिक्र है जैक दिल्ली में नहीं था, इसलिए मैंने खुद अपने बताया, क्योंकि मैंने हॉस्टल में रह रहा हूँ इस समय। आप देख सकते हो मेरे पीछे स्क्रीन, मैं हॉस्टल रूम में अवेलेबल हूँ। तो हॉस्टल रूम की जो फीस है वो मैं बताता हूँ क्या है कि यार पर मंथ की 8,000 रुपये फीस है, पर मंथ की 8,000 रुपये फीस है। और ये सब पर सेमेस्टर के हिसाब से नहीं लेते, ये सीधे 32,000 लेते हैं, 32,000 लेते हैं फॉर दी 4 मंथ, सीधे 4 महीने का फीस लेते हैं, जो कि 32,000 रुपये होता है। और साथ में 10,000 रुपये सिक्योरिटी फीस लेते हैं, सिक्योरिटी फीस लेते हैं 10,000 रुपये, ठीक है। ये आपका फीस है। और अगर आप छुट्टियों में फॉर वेकेशन जैसे कि गर्मी की छुट्टी, विंटर या फिर और समर वेकेशन, अगर आप इसमें कॉलेज में रुके हो इस समय, समर वेकेशन और विंटर वेकेशन में अगर आप कॉलेज में रुके हो तो आपको एक्स्ट्रा फीस देनी पड़ेगी कॉलेज को, हॉस्टल को, ठीक है। अगर आप इसमें रुके हुए हो तो
क्योंकि यहाँ पे इस चीज़ की फीस इंक्लूड नहीं होती। जो भी आप 8,000 रुपये ले रहे हो पर मंथ के हिसाब से ले रहे हो 4 मंथ, क्योंकि 4 मंथ में ही आपका सेमेस्टर करवा देते हैं, और जो बाकी के 2 मंथ होते हैं वो आपकी छुट्टी होती है। इसलिए समर वेकेशन और विंटर वेकेशन है। तो समर वेकेशन और विंटर वेकेशन में अगर आप रुक रहे हो कॉलेज में तो आपको फीस भरनी पड़ेगी कॉलेज को अलग से, हॉस्टल की फीस जो कि 8,000 होगी पर मंथ, ठीक है। और कैंटीन की फीस तो आपको अलग भरनी पड़ेगी, मैथ्स के चार्जेस अलग होते हैं। और मैथ्स के चार्जेस इस समय यार थोड़े अलग हैं, तकरीबन मैथ्स के चार्जेस हैं वो 3,000 पर मंथ है तकरीबन, अप्रोक्स बता रहा हूँ, मुझे एग्जैक्टली पता नहीं है क्योंकि मैंने अभी भी आया हूँ। अभी हम डायरेक्टली पर डे पे कर रहे हैं, पर डे पे कर रहे हैं इसलिए। तो अप्रोक्सीमेटली जो पर मंथ मैथ्स के चार्जेस हैं वो है 3,000, जिसमें आपको सुबह शाम दोपहर खाना मिलेगा, ओके। और इसके अलावा कॉलेज में अगर आप जाओगे कपड़े धोने के लिए, उसमें आपका क्या है कि 30 रुपये आपको हर बार कपड़े धोने में लगेंगे, जबकि वॉशिंग मशीन आपकी यहाँ पे ऑटोमेटिक है, उसको फ़ोन से आपको स्कैन करना पड़ेगा, और फ़ोन से स्कैन करने के बाद आपका वो चलेगी, और वो 30 रुपये लेती है हर बार, ठीक है। तो 30 रुपीज़ पर टाइम। जब भी आप कपड़े धोने के लिए आ रहे हो, चाहे कितना भी कपड़े धो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, 30 रुपये आपके लगेंगे, ठीक है। तो ये थी यार समरी, कितनी हॉस्टल की फ़ीस है, कितनी आपकी वो है, ओके। और हर रूम में एसी है, ये बता देता हूँ, हर रूम में एसी है और रूम की कंडीशन अच्छी है, ओके। आप जब भी आओ तो कॉलेज में सब कुछ लेके आना, गद्दे होते सब कुछ, ओके। और हम आगे भी वीडियोस बनाने वाले हैं और भी रिलेटेड कॉलेज से रिलेटेड, कॉलेज की लाइफ को रिलेटेड। तो प्लीज़ स्टे ट्यून, और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो यार सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना, अपने दोस्तों को शेयर कर देना जल्दी जल्दी, क्योंकि कॉलेज का टाइम आ रहा है, एडमिशन का टाइम आ रहा है, तो उनको इन्फॉर्मेशन की जरूरत पड़ेगी, ओके। तो यार मिलेंगे फिर से एक नई वीडियो में, और कोई भी डाउट हो सिर्फ कमेंट करो, और मेरा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करो, कोई भी सवाल हो सब मिलेगा वहाँ पे, मेरे दोस्त लोग हैं जो आपके लिए बैठे हैं यार, ओके। तो मिलते हैं फिर से नेक्स्ट वीडियो में, अलविदा।